आपने बात की 2007 का जिक्र आपने किया। 2007 से लगातार हम भी देख रहे हैं सारे एमसीडी चुनाव। इतना दमखम, ये पहले मैंने शो की शुरुआत इससे की थी और फिर मैं इसी पे आई हूं क्योंकि आप खुद 2007 पे गए हैं। इतना दमखम, इतना अमला, इतना बड़ा कैंपेन आपने इससे पहले नहीं किया। कहीं ना कहीं कुछ तो कहीं डर है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार मजबूती से सामने खड़ी है। इतना दिलचस्प चुनाव कभी नहीं रहा जी। एग्जैक्टली कवरेज में भी देख रही हूँ, इतना दिलचस्प चुनाव कभी नहीं रहा। एक्चुअली मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस बार कवरेज करने में। एब्सोल्युटली दिव्या, आप तो कवर करती हैं। शीतल जी ने जो शुरू किया था वहीं आ गई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा 2017 के अंदर भी दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए थे और भी राज्यों के आए थे। रोड शो हो सकता कम हुए हो, लेकिन हर बार चुनाव की नई रणनीति बनती है। भारतीय जनता पार्टी नए तरीके से चुनाव लड़ती भी है और पुराने तरीके भी पूरी तरह अपने पास रखती है। तो मैं ये मानता हूं कि 2022 का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और दिल्ली जो पूरे देश की निगाहें इसलिए लगी हैं कि एक ऐसी पार्टी जो बेईमानी की है, जिन्होंने झूठ बोला है, उसको भी सबक सिखाना है। ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात और दिल्ली के बीच में भटका दो बस, ये भी लोग कह रहे हैं विरोधी। और इसीलिए 4 तारीख को चुनाव भी है, 1 और 5 के बीच में। नहीं, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात लड़ रही है, दिल्ली में भी लड़ रही है, हिमाचल में भी लड़ रही है, तो वो कोई अकेले नहीं है। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। अरे तो पुराने, वो भी 8 साल हो गए सत्ता में। ठीक है, वो पंजाब में भी सरकार बना ली है। अगर कांग्रेस ये कहे कि अरे आप चुनाव, ऐसा नहीं होता, राजनीतिक दल है, सबको अगर 2 जगह चुनाव है तो 2 जगह अपनी टीमें लगानी पड़ती है। तो आम आदमी पार्टी इस बात का, ये जो बात कह रही है गलत है। भारतीय जनता पार्टी भी 2 जगह 3 जगह चुनाव लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि अप्रैल में होना था, अप्रैल में कराना था, ले आए, या दिसंबर में गुजरात के साथ में इसीलिए लेट। नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल ये बात नहीं है। बात ये है कि दिल्ली नगर निगम ट्राइफरकेशन हुआ था, ट्राइफरकेशन में दिल्ली नगर निगम की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसको दुरुस्त और मजबूत करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव लाए थे, आज दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हमारे पास ज्यादा शक्तियां होंगी, ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर पाएंगे, सफाई कर पाएंगे, स्वच्छ प्रशासन दे पाएंगे और सफाई कर्मियों और दिल्ली के नगर निगम के कर्मियों को समय से तनख्वाह भी। अच्छा आदेश जी, एक जो बड़ी कमी मुझे लगती है दिल्ली में कि चेहरा विहीन क्यों लगता है मुझे, दिल्ली में कोई ऐसा फेस क्यों नहीं है जिसको हम, हालांकि ये नगर निगम के चुनाव है, मेयर बनेगा, लेकिन अगर सीएम कैंडिडेट किसी को बताना हो तो दिल्ली में नेता तो आपके पास बहुत हैं, बहुत अनुभव है सबको, स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी नाम को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते? देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। अभी हमने रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन किया, 1 लाख के आसपास पंच परमेश्वर आए। दिल्ली के 1 लाख पंच परमेश्वर में कोई भी सीएम फेस हो सकता है। हमारे बूथ के अध्यक्ष जो 13,820 है, कोई भी सीएम फेस हो सकता है। हमारे यहां तो कार्यकर्ता आधारित है और हम संगठन आधारित एक राजनीतिक दल चलाते हैं। हम कोई हवा के आधार पे बात नहीं करते हैं। हमने जो चुनाव पहले भी जीते हैं वो भी संगठन की ताकत से जीते हैं, क्योंकि ग्रासरूट पर हमारी वर्किंग हमेशा रहती है। ऐसा नहीं कोरोना में हम छुप गए हो, हम कोरोना में भी हमारा बूथ का अध्यक्ष वहां पर राशन और भोजन बांट रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली में चेहरा विहीन है। हमारे 13,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे 1 लाख के आसपास पंच परमेश्वर है। हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमारा एक एक चेहरा मुख्यमंत्री के मुकाबले के बराबर। आपका चेहरा है, आप ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि हर चुनाव में स्ट्रैटेजी बदली जाती है, कुछ नया एडिशन होता है। जब हम बात कर रहे हैं कि इतना मेगा प्रचार क्यों, तो हमने पिछले संडे को तो देखा, जबरदस्त जोरदार संडे, हर मंत्री, बड़े बड़े नेता बीजेपी के। अब आगे के कैंपेन के बारे में, आने वाले दिनों में क्या हमें कमाल दिखने वाला है या धमाका बीजेपी की तरफ से इस चुनाव के कैंपेन में? अभी हम लोग 27 तारीख को जो संडे है उसमें प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी है। हम बस प्रधानमंत्री के आने की कमी थी, मन की बात तो होता ही है हर संडे को, लेकिन मैं क्या 1 लाख हमारे दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता बाहर होंगे,
सड़कों पे होंगे, घर घर जाएंगे और दिल्ली के 1 करोड़ लोगों से हम जनसंपर्क, हमारा मेगा जनसंपर्क अभियान चलने वाला है। हम कोई भी घर नहीं छोड़ने वाले हैं। हर घर में भारतीय जनता पार्टी का एक पैम्पलेट प्रत्याशी के नाम के साथ जाएगा और हम लोगों से अपील करेंगे, उसमें हमारे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता, सारे लोग इस अभियान को करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं सुबह 8 बजे, आदरणीय नड्डा जी करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज 27 तारीख की दे रहे हैं न्यूज 24 पे। आप बता रहे हैं कि इस संडे को भी सुपर संडे बनाने वाली है बीजेपी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ा मास कैंपेन होने वाला है। बिल्कुल, एक भी कार्यकर्ता घर पे नहीं होगा, सब सड़कों पर होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 8 बजे माननीय जेपी नड्डा जी इस अभियान का आगाज करेंगे और हर एक कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों गलियों में होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगा और आम आदमी पार्टी को बेनकाब भी करेगा।